अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद सी। आज मैं आपके साथ CS402 थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा असाइनमेंट नंबर 1 शेयर करने वाला हूं जो कि फॉल 2024 की है। ड्यू डेट इसकी 22 नवंबर है। टोटल मार्क्स इसके 20 हैं। आइए सोल्यूशन इसका चेक कर लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने जो रिक्वायरमेंट आपको कही हुई है वो डॉक्यूमेंट की डॉक फाइल होनी चाहिए, यानी वर्ड फाइल में आपने इसको सबमिट करवाना है। PDF, जिप, रार या कोई और फॉर्मेट में अपलोड नहीं करनी। सिंपल रेगुलर एक्सप्रेशन, फाइनाइट ऑटोमेशन, ट्रांजिशन ग्राफ, टीजी ग्राफ और जनरलाइज्ड टीजी ग्राफ, इनके बारे में जो है वो आपको इस असाइनमेंट में आपसे जो पूछा गया है, इन चीज़ों का इन टॉपिक को कवर किया गया। पहला सवाल जो है वो कहता है कि ऐसा रेगुलर एक्सप्रेशन लिखो कि जो कि स्ट्रिंग दैट एंड हैव एग्जैक्टली वन बी, जिसके एंड में बी आए, एंड कैन हैव एनी नंबर ऑफ एज एक्सक्लूडिंग नन, यानी किसी भी नंबर ऑफ एज जो है वो ए ज़ीरो नहीं होने चाहिए, नन नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई ना कोई नंबर होना चाहिए बिफोर इट, यानी उस बी से पहले। तो उसके लिए स्ट्रिंग बनती है ए प्लस ए स्टार बी। अब एंड से हम देखते हैं कि बी जो है वो ऐसा एक है जो एक दफ़ा होगा, हमने उसे एक दफ़ा ही कराया। ए स्टार का मतलब है एक या एक से ज़्यादा दफ़ा, ठीक है। तो अब इसमें ए बी जो इसने अल्फ़ाबेट दिए हैं वो ये लैंग्वेज पूरा करती है। आप कुछ कोई और भी कर सकती है, ज़रूरी नहीं है ये, आप किसी और तरह से भी लिख सकते हो। ये एक हम अज्यूम करते हैं बेसिकली सेट ऑफ रूल्स के ऊपर बेस करते हुए कि क्या होगी, ठीक है। अब हम इसका फाइनाइट ऑटोमेशन देखें जो बना सकते हैं वो सबसे पहले तो हम ए क्यू नोड, पहला जो है Q0 से Q1 तक जा रहा है ए, वो तो हमने ए प्लस दिया हुआ है। अब हमारी जो कंडीशन है वो दो कंडीशन उसने दी हैं कि एंड बी पे होना चाहिए, वो हमने बी पे से एंड कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी कंडीशन वो ये कहता है कि ए जो है वो मल्टीपल टाइम्स इज, कम से कम एक दफ़ा होना चाहिए, नन नहीं होना चाहिए, मल्टीपल टाइम्स भी हो सकता है। तो वो ए के ऊपर ही हमने लूप चला दी है, ठीक है। ये जो रिवर्स एरो इस तरह शो होता है ना, ये ए स्टेरिक के लिए यूज होता है, या बी स्टेरिक। स्टेरिक इसको कहते हैं, स्टार साइन को। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है अगर रेगुलर एक्सप्रेशन ए बी स्टेरिक तो कितनी डिफरेंट लेंथ जो है फोर जो है इस लैंग्वेज की बनेगी। वो सिर्फ बनेगी एक स्ट्रिंग लैंग्वेज ए बी, क्योंकि वो पॉसिबली कम से कम एक दफ़ा ए और एक दफ़ा बी तो होना ही है ना। तो वो डिफरेंट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ जो है वो स्टैरिक के वक्त एक से ज़्यादा तो वो दो दफ़ा ही बनेगी। एग्जैक्टली दो दफ़ा सिर्फ होगा, उसको ट्वाइस, एग्जैक्टली ट्वाइस होगा। ये मैंने ऊपर रीज़न लिखा हुआ है। तो इसका आंसर जो है वन स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 कैन बी जनरेटेड। कितनी स्ट्रिंग? 1। उससे अगला सवाल है, इसने दिया ए, बीच में डैश डाला है, स्केयर, हाउ मेनी स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 कैन इट बी जनरेटेड। अच्छा, कितना हो सकता है ये हम चेक कर लेते हैं। दो पोजीशन है, ईच हैज़ टू चॉइसेस, ए होगा या बी होगा। तो उसके हम कर लेते हैं 2 × 2 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ए हो सकता है, ए बी हो सकता है, बी ए हो सकता है, बी हो सकता है, ठीक है। ये सारी बनती हैं, तो 4 स्ट्रिंग इसके आंसर जो है आप ये लिखेंगे, ये आंसर लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 3 की तरफ चले जाते हैं। ए बी स्लैश बी ए, हाउ मेनी डिस्टिंक्ट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ कैन बी जनरेटेड। अब कितनी जनरेट हो सकती हैं हम इसमें देखते हैं। 2 × 4 ही होंगी। ए बी, ए डबल बी ए, बी डबल ए बी, बी ए। उसी तरह सेम एज इट इज हमने जो ऊपर यूज़ किया तो उसी लॉजिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं, बस हमने उसको इन्हांस कर दिया, डबल कर दिया, दो दफ़ा यूज़ कर लिया सॉरी। तो 4 डिफरेंट, ये आपका सोल्यूशन आ चुका हुआ है। पहले का 1 है, दूसरे का 4 है और तीसरे का भी 4 है जवाब। एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, उसने एक्सप्लेनेशन नहीं आपसे मांगी, सिर्फ ये मांगा है कि कितनी बनेगी जनरेटेड स्ट्रिंग, वो आप हमें बता दें। आप ये लिख दें या उसको एक्सप्लेन कर या उसका आंसर लिख दें, दोनों ही आंसर, दोनों बातें ठीक है। इस डायग्राम को आप पेंट में बना सकते हैं या MS Visio में बना सकते हैं, जहां आपको इजीली लगता है वहां उसको बना लीजिए, ठीक है। ये रही असाइनमेंट मेरी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें ताकि वे इससे फ़ायदा उठाकर बेहतरीन असाइनमेंट बना सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।